Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we will start our sorting algorithms. Our first sorting algorithm is bubble sort. हमारा जो फर्स्ट sorting algorithm है वो है हमारा bubble sort. In this lecture video, we will discuss all the points related to the bubble sort. Bubble sort से related हम सभी points को discuss करेंगे. We will discuss the time complexity, space complexity, whether the bubble sort is in place or not, whether the bubble sort is online or not online, whether the bubble sort is stable or not stable. We will discuss all these points: time complexity, space complexity, in place, online and stable in this lecture video. I request you to watch the complete video. If you watch the complete video, then you will be able to do any question related to the bubble sort. Bubble sort से related जो भी questions होंगे you can do very easily. Now let's start our lecture. हम अपना lecture start करते हैं. Now what is bubble sort? Bubble sort is the simplest sorting algorithm. Bubble sort आपका क्या है? Simplest sorting algorithm है. And how it works? It work by repeatedly swapping the adjacent element if they are इन द रॉन्ग ऑर्डर. अगर हमारे एलिमेंट्स रॉन्ग ऑर्डर के अंदर हैं तो ये वन बाय वन चेक करेगा टू एलिमेंट्स को, और अगर रॉन्ग ऑर्डर के अंदर है तो उनको क्या कर देगा? स्वैप कर देगा. नाउ दिस इज द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट. इट वर्क्स बाय रिपीटली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट. एडजेसेंट एलिमेंट को वो स्वैप करेगा. नाउ लुक हाउ द बबल सॉर्ट विल वर्क. बबल सॉर्ट किस प्रकार से वर्क करता है? नाउ वी हैव ए इनपुट 51428. हमारे पास कोई एक इनपुट है 51428. वी हैव टू सॉर्ट दिस इनपुट. हमें इस इनपुट को सॉर्ट करना है. नाउ बबल सॉर्ट स्टार्ट्स विद वेरी फर्स्ट टू एलिमेंट्स. जो आपका बबल सॉर्ट है वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स से स्टार्ट करेगा. कंपेयरिंग देम टू चेक विच वन इज ग्रेटर. और उनको कंपेयर करेगा कि कौन सा एलिमेंट आपका ग्रेटर है. नाउ देयर विल बी पासिस इन फर्स्ट पास. फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा? हमारे पास जो इनपुट है 51428, वी हैव दिस इनपुट. नाउ इन द फर्स्ट पास द फर्स्ट विल 5 and 1. 5 और 1 ये क्या करेंगे? आपस में कंपेयर होंगे. 5 और 1 कंपेयर होंगे. इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या कर देगा? अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट पोजीशन के ऊपर आपका आता रहेगा. तो 5 और 1 क्या है? आपके कंपेयर हुए. हेयर द एल्गोरिदम कंपेयर्स फर्स्ट टू एलिमेंट्स. टू एलिमेंट्स को कंपेयर किया एंड स्वैप. सिंस क्यों स्वैप कर दिया? क्योंकि 5 आपका क्या है? ग्रेटर देन 1 है. सो हेयर द स्वैपिंग विल अकर. यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? स्वैपिंग हो जाएगी. नाउ इन द सेकंड स्टेप के नेक्स्ट टू एलिमेंट्स विल चेक. सेकंड स्टेप के अंदर आपके क्या होंगे? दो एलिमेंट्स आपके चेक होंगे. नेक्स्ट टू एलिमेंट्स विल चेक एंड हेयर 5 इज ग्रेटर देन 4. यहाँ पे आपका क्या है? 5 4 से ग्रेटर है तो ये भी क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे. स्वैपिंग विल अकर एट दिस प्लेस आल्सो. नाउ इन द थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा आपका? नाउ आवर सीक्वेंस विल बी लाइक दिस. फर्स्ट स्टेप के अंदर सीक्वेंस अपना 1 और 5 आपके क्या हो गए हैं? स्वैप हो गए. तो हमारी सीक्वेंस ये बनी. नेक्स्ट इसके अंदर अपना 5 और 4 आपके क्या हुए? स्वैप हुए, आपके चेक हुए और स्वैपिंग आपकी हो गई. नाउ इन द थर्ड स्टेप 5 and 2 विल चेक. 5 और 2 आपके एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक करता है ये. तो 5 और 2 एलिमेंट्स 5 और 2 आपका चेक होगा. 5 और 2 चेक होगा तो 5 ग्रेटर देन 2 है तो 5 क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा 2 को इसकी पोजीशन से और खुद आ जाएगा. स्वैप सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2 है तो स्वैपिंग आपकी हो गई. नाउ आवर इनपुट sequence is this 1 4 2 5 and 8 is our sequence. Now in the next step के अंदर क्या हुआ आपका? 5 and 8 will check. 5 और 8 will compare. 5 और 8 compare होंगे. Now there is no swapping. यहाँ पे कोई swapping नहीं है because 5 is smaller than 8. 5 आपका क्या है? 8 से smaller है तो यहाँ पे swapping नहीं हुई. तो in this case we can see that firstly we will check these two element. इनको swap कर दिया. Next we will check these two element. Now we will check these two element. Now we will check these two element. If there are 5 elements, अगर हमारे पास क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं तो हमारे फर्स्ट पास के अंदर कंपैरिजन कितने हुए? नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी 4.
तो आपके कंपैरिजन कितने हुए यहाँ पे, 4 कंपैरिजन विल बी देयर। For comparison that means we can say that in first pass n-1 comparison will be there, n-1 आपके कंपैरिजन होंगे। You will be रिमेंबर दिस, आप इसको रिमेंबर रखेंगे। इन फर्स्ट पास n-1 विल बी देयर बिकॉज देयर इज n इज इक्वल टू 5 हेयर, सो इन दिस केस इन दिस फर्स्ट पास 4 कंपैरिजन आर देयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पास, नेक्स्ट पास की तरफ हम चलते हैं। दस नाउ आफ्टर द वन पास के बाद हमारे पास क्या है, ये 1 4 2 5 8, दिस इज अवर सीक्वेंस आफ्टर फर्स्ट पास। नाउ द सेकंड पास इज, सेकंड पास के अंदर हमारा क्या हुआ, द 1 and 4 विल चेक। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स विल चेक एंड देयर इज ए स्वैपिंग। यहाँ पे आपकी स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज 1 इज लेसर देन 4, 1 आपका लेस देन 4 है, तो यहाँ पे आपकी स्वैपिंग नहीं हुई। इन द नेक्स्ट स्टेप द 4 and 2, नेक्स्ट 2 एडजेसेंट एलिमेंट विल चेक। तो आपके नेक्स्ट 2 एलिमेंट कौन से हैं, 4 and 2 विल बी द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स, तो ये चेक होंगे एंड देयर इज ए स्वैपिंग। क्योंकि 4 आपका क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, स्वैप सिंस 4 इज ग्रेटर देन 2। इन द नेक्स्ट स्टेप 4 and 5 विल चेक, 4 और 5 आपके क्या होंगे, चेक होंगे, कंपेयर होंगे एंड दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ये पहले ही सॉर्टेड हैं, तो इनको स्वैप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नाउ इन द नेक्स्ट इफ यू लुक दैट we are not comparing these two elements, we don't need to compare these two elements, हमें इनको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। because in the first pass we have placed the largest element at the last position। फर्स्ट पास के बाद जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, लास्ट प्लेस के ऊपर आ जाएगा। बिकॉज वी आर स्वैपिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द लोअर प्लेस, लोअर प्लेस के ऊपर हम क्या करते जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रखते जा रहे हैं। तो देन फाइनली वी विल गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द लास्ट पोजीशन, लार्जेस्ट एलिमेंट आपका लास्ट पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा। नाउ 5 and 8 विल कम्प्लीटली सॉर्टेड, 5 और 8 आपके कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे ये कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 8 के बीच में कंपैरिजन आपको करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इन द फर्स्ट पास 8 विल बी प्लेस्ड इन इट्स प्रॉपर प्लेस, 8 आपका प्रॉपर प्लेस के अंदर हो चुका है, तो कंपैरिजन कहाँ तक चलेगा आपका, कंपैरिजन इन 3 स्टेप्स तक चलेगा। सो इन द सेकंड पास द नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 3 बिकॉज देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने चले, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो अगर n एलिमेंट होते तो सेकंड पास के अंदर कितने कंपैरिजन होते, n-2। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पास के अंदर आपके जो कंपैरिजन हुए हैं दैट विल बी n-1, इन द सेकंड पास देयर आर कंपैरिजन इज n-2। नाउ आफ्टर 2 passes वी प्लेस 2 लार्जेस्ट एलिमेंट एट द लास्ट पोजीशन, हमने 2 लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट पोजीशन के ऊपर रख दिया है। नाउ मूव टू द थर्ड, हम थर्ड उसके ऊपर चलते हैं, पास के ऊपर चलते हैं। नाउ आफ्टर 2 pass वी हैव, अपने पास क्या हो गया, हमारे पास दिस इज द सीक्वेंस, हमारे पास ये सीक्वेंस है। नाउ अगर हम चलते हैं आगे, दिस सीक्वेंस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ये सीक्वेंस आपकी क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर ये सीक्वेंस ऑलरेडी सॉर्टेड है आपकी, तो ये हमें तो पता है कि हमारी सीक्वेंस ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, बट आवर एल्गोरिदम डज नॉट नो वेदर द सीक्वेंस इज ऑलरेडी सॉर्टेड और नोट, सीक्वेंस इज ऑलरेडी सॉर्टेड और नोट। तो ये क्या करेगा, थर्ड पास को कंप्लीट करेगा। तो पहले क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 8। नाउ दिस 2 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन प्रॉपर प्लेस, हमें पता है, एल्गोरिदम को पता है कि 2 पास के बाद उसने 2 एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस के ऊपर रख दिया है। नाउ इट विल चेक 1 and 2 दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर, तो ये यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, तो 5, 8 एज इट इज रह जाएगा। नाउ इट विल चेक 2 and 4, 2 और 4 को ये चेक करेगा। तो 2 और 4 को चेक करने के बाद ये देखता है कि ये भी आपके क्या है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है, सो देयर विल बी नो स्वैपिंग। तो यहाँ पे नाउ 2 1 2 4 5 8, नाउ यहाँ पे आपको कोई कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज दीज 2 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें 4 और 5 को कंपेयर करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो आपके थर्ड पास के अंदर कितने कंपैरिजन हुए, देयर आर ओनली 2 कंपैरिजन, 1 and 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ एंड 2 and 4 के बीच में कंपैरिजन हुआ। 4 और 5 के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा बिकॉज वी नो दैट 5 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 4 बिकॉज इन द बबल सॉर्ट इन फर्स्ट पास के अंदर हम आपका क्या करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट प्लेस के ऊपर रख देते हैं। सेकंड पास के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट प्लेस के ऊपर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट पास के अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n-1
इन द नेक्स्ट पास देयर विल बी n-2, इन द नेक्स्ट पास देयर विल बी n-3, कंपैरिजन विल बी देयर। तो इस प्रकार से आपके कंपैरिजन चलते रहेंगे। नाउ इन दिस केस, इस केस के अंदर आपका यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे पास के अंदर कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है। इस पूरे पास के अंदर आपकी कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स द एल्गोरिदम नाउ नोज दैट आवर सीक्वेंस इज सॉर्टेड। तो अगर कोई स्वैपिंग नहीं होती है, किसी पास के दौरान कोई स्वैपिंग नहीं होती है, तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। आफ्टर थर्ड स्टेप, आफ्टर थर्ड पास इट विल स्टॉप। तो ये क्या कर जाएगा, आपका थर्ड पास के बाद यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा। अगर ये सॉर्टेड नहीं होते तो हमारा, अगर स्वैपिंग होती थर्ड स्टेप के अंदर भी, थर्ड पास के अंदर भी अगर आपकी कोई स्वैपिंग हो जाती तो ये किसके ऊपर जाता, आपके फोर्थ पास के ऊपर जाता। एंड आफ्टर 4 पास द एरे मस्ट बी सॉर्टेड, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ पासिस होंगे दैट विल बी n-1। टोटल नंबर ऑफ पासिस कैन बी n-1 ओनली, n-1 से ज़्यादा आपके पास नहीं बनेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, नाउ 1 and 2 इज चेकिंग, 1 और 2 चेक हुए। इन द नेक्स्ट पार्ट 2 and 4 विल चेक, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी नीड नो नीड टू कंपेयर, हमें नीड नहीं है कंपेयर करने की, बिकॉज इन फर्स्ट 2 पास 2 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। दो एलिमेंट्स तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं आपके, तो केवल 2 ही आपके कंपैरिजन होंगे। फर्स्ट कंपैरिजन यहाँ पे होगा, सेकंड कंपैरिजन यहाँ पे होगा। तो इन 2 कंपैरिजन के अंदर आपका कोई स्वैपिंग नहीं हुई है, तो आपका क्या हुआ, कोई स्वैपिंग यहाँ पे नहीं है, तो आपका एल्गोरिदम यहाँ पे क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्स्ट केस एनालिसिस। हम वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं बबल सॉर्ट की। द वर्स्ट केस कंडीशन ऑफ बबल सॉर्ट अकर्स व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमारा कोई भी एरे है, कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड एज द वर्स्ट केस ऑफ द बबल सॉर्ट। तो वो क्या होगा, आपका वर्स्ट केस होगा बबल सॉर्ट का। नाउ in the worst case the total number of iteration or passes required to sort a given array is n-1। तो अगर आपका क्या है, वर्स्ट केस है, तो आपके नेट इटरेशन कितने चलेंगे, n-1 पासिस चलेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। इन लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल वी सी दैट वेयर वी हैव 5 एलिमेंट्स इन द एरे। हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, बट आवर पासिस विल बी 3। अपने पास कितने थे, 3 पास हमारे चले थे। लेकिन अगर हमारा वर्स्ट केस है तो हमारे पासिस कितने चलेंगे, 5 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास चलेंगे 4। तो अगर हमारा जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो हमारे टोटल जो पासिस चलेंगे वो n-1 चलेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव ए सीक्वेंस 5 3 2 1 एंड 4। सॉरी, वी हैव ए सीक्वेंस 5 4 3 2 एंड 1। हमारे पास ये सीक्वेंस है। लेट अस वी हैव दिस सीक्वेंस इन द फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पास के अंदर पहले क्या होगा, 5 एंड 4 विल बी कंपेयर। तो 5 और 4 कंपेयर होंगे तो क्या होगा, आपका 4 5, आपका लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या कर जाएगा, 2 1। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1 कंपेरिजन हुआ और 1 स्वैपिंग हुई। नाउ इन द सेकंड स्टेप द 5 एंड 3 विल कंपेयर। 5 और 3 कंपेयर होंगे तो क्या होगा, 4 3 5 2 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, 1 कंपेरिजन हुआ, 1 स्वैपिंग हुई। नाउ इन द थर्ड स्टेप 5 एंड 2 विल कंपेयर। 5 और 2 आपके क्या होंगे, कंपेयर होंगे। तो आपका क्या होगा, 4 3 2 5 एंड 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, 1 कंपेरिजन 1 स्वैपिंग हुई। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 5 एंड 1 विल कंपेयर। तो 4 3 2 1 5। तो ये सॉरी 1 5, ठीक है। ये आपका 1 कंपैरिजन हुआ, 1 आपका स्वैपिंग हुई। नाउ इन दिस केस वी कैन सी दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट, जो इस सीक्वेंस का जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट पास के अंदर आपके टोटल कंपैरिजन कितने हुए, 1 2 3 एंड 4। 4 कंपैरिजन्स आर देयर एंड 4 स्वैपिंग आर देयर इन द फर्स्ट पास। नाउ इन द सेकंड पास के अंदर क्या होगा आपका, वी हैव ए सीक्वेंस। अब हमारी सीक्वेंस क्या हो चुकी है, सेकंड पास के अंदर हमारी सीक्वेंस हो चुकी है आपकी 4 3 2
1 एंड 5 वी हैव दिस सीक्वेंस। नाउ इन द सेकंड पास फर्स्ट स्टेप विल बी, हमारा क्या होगा, ये दोनों चेक होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 कंपैरिजन होगा और 1 स्वैपिंग आपकी हो जाएगी, 1 कंपैरिजन एंड 1 स्वैपिंग। तो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 5। तो ये हमारा हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट सेकंड स्टेप वी विल चेक दिस टू, हम इन दोनों को चेक करेंगे और यहाँ पे 1 कंपैरिजन और 1 स्वैपिंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि 4 ग्रेटर है 2 से। तो क्या होगा, 3 2 4 1 एंड 5। तो नाउ इन दिस केस वी विल चेक 4 एंड 1। अब क्या करेंगे, 4 और 1 को चेक करेंगे। तो 1 कंपैरिजन एंड 1 स्वैपिंग इज देयर। तो 3 2 1 4 एंड 5। नाउ वी डोंट रिक्वायर्ड टू चेक 4 एंड 5, हमें 4 और 5 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द 5 इज ऑलरेडी एट इट्स करेक्ट पोजीशन। जो 5 है वो आपकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 एंड 5 आपके क्या हो गए हैं, सेकंड पास के बाद करेक्ट पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। नाउ इफ वी लुक दैट इन द सेकंड पास के अंदर आपके क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 3 कंपैरिजंस आर देयर एंड 3 स्वैपिंग आर देयर। नाउ इन द थर्ड पास के अंदर अगर हम चेक करें, थर्ड पास के अंदर हमारे पास सीक्वेंस क्या हो चुकी है, अब 3 2 1 4 5। नाउ इट विल चेक, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स विल चेक, 3 एंड 2 विल चेक, दे विल स्वैप आउट 2 3 1 4 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 कंपैरिजन हुआ आपका, 1 स्वैपिंग हुई। नाउ इन द सेकंड स्टेप 3 एंड 1 दे विल चेक 2 1 3 4 5। तो ये हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 कंपैरिजन हुआ, 1 स्वैपिंग हुई। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 3 एंड 4 विल नॉट बी चेक्ड, 3 और 4 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज 4 एंड 5 आर ऑलरेडी एट देयर करेक्ट पोजीशन। जो आपका 4 और 5 है वो पहले ही करेक्ट पोजीशन के ऊपर है, तो 3 को 4 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपके 0 कंपैरिजन होंगे और 0 स्वैपिंग होगी। तो इन थर्ड पास वी हैव टोटल नंबर ऑफ 2 कंपैरिजन एंड 2 स्वैपिंग। तो थर्ड पास के अंदर आपके क्या हुए, 2 कंपैरिजन हुए और 2 स्वैपिंग आपकी यहाँ पे हुई। नाउ इन द फोर्थ पास, तो यहाँ पे हम फोर्थ पास के ऊपर चलते हैं। नाउ द सीक्वेंस इज 2 1 3 4 5। इन द थर्ड पास वी नो दैट आवर थर्ड एलिमेंट इज आल्सो एट एज प्रॉपर पोजीशन। तो आपका क्या हो गया, लास्ट का जो थर्ड एलिमेंट है वो भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर प्लेस के ऊपर पहुंच गया है। नाउ देयर इज ओनली 1 कंपैरिजन, 2 एंड 1 विल कंपेयर। तो यहाँ पे 2 और 1 कंपेयर होंगे, तो 1 कंपैरिजन इज देयर एंड 1 स्वैपिंग इज देयर। सो 2 1 2 3 4 5 विल बी आवर सीक्वेंस। नाउ वी डोंट नीड टू कंपेयर, हमें यहाँ पर कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। किसको, 2 और 3 को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन द लास्ट पास, थर्ड पास के अंदर आपके जो 3 एलिमेंट है, लास्ट के 3 एलिमेंट है, वे ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड हैं। सो इन दिस फोर्थ पास देयर इज 1 कंपैरिजन एंड 1 स्वैपिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एल्गोरिदम स्टॉप कर जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ पासिस विल बी 1 2 3 एंड 4। 4 पासिस आर देयर, सो n-1 पासिस विल बी देयर। क्योंकि हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर जो हमने सीक्वेंस ली थी 5 4 3 2 1, ये सीक्वेंस हमने ली थी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो हमारे टोटल केसेस कितने चले, टोटल पासिस चले अपने 5-1 4 चले। तो इसी प्रकार से अगर n एलिमेंट होते तो हमारे कितने पास चलते, n-1 पास चलते। तो हर एक पास के अंदर अब हर एक पास के अंदर आपके जो कंपैरिजन है वो कितने हुए, फर्स्ट पास के अंदर आपके 4 कंपैरिजन हुए, सेकंड पास के अंदर आपके 3 कंपैरिजन हुए, थर्ड पास के अंदर आपके 2 कंपैरिजन हुए और लास्ट पास के अंदर, फोर्थ पास के अंदर आपका 1 कंपैरिजन हुआ एंड आवर सीक्वेंस विल बी सॉर्टेड। और हमारी सीक्वेंस क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। नाउ स्टडी इट मोर एलोबरेटली। एट 1 पास, एट फर्स्ट पास नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके क्या हुए, n-1 हुए हैं। इफ n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n-1 आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हुए, n-1 हुए, हमने देखा है। क्योंकि हमारे पास पिछले n कितना था, 5 था। तो फर्स्ट पास के अंदर आपके 4 कंपैरिजन हुए थे और 4 ही आपकी क्या हुई थी, स्वैपिंग हुई थी। नाउ इन द सेकंड पास के अंदर क्या होगा, आपका नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने, एक कम हो गया था, यानी कि 3 पास, n-2 विल बी नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड n-2 will be number of swap. In the third pass there is n-3 number of comparison and number of swaps are n-3 and up to so on। हम कब तक चलेंगे, n-1 आपके पास तक चलेंगे। तो अपने नंबर ऑफ कंपैरिजन इन द लास्ट पास के अंदर जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे, यानी n-1th पास के अंदर आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो 1 होगा और नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे, 1 होंगे। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर पीछे आप देख सकते हैं, फोर्थ पास के अंदर आपका क्या हुआ था, केवल 1
2 और 1 कंपेयर हुआ था आपस में, और 1 और 2 ये आपके सॉर्ट हो गए थे। तो एक ही कंपैरिजन हुआ था और एक ही सॉर्ट हुआ था। तो n माइनस वनथ पास के अंदर आपके कितने कंपैरिजन होंगे? 1 होंगे, और स्वैप कितने होंगे? 1 होंगे। दिस इज द वर्स्ट केस। ये क्या है? आपका वर्स्ट केस है। दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस है। नाउ कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द एरे। अगर वर्स्ट केस के अंदर है, वर्स्ट केस का मतलब क्या है? इफ एरे इज इन दिस ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर एरे आपका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्वैप्स आपके क्या आएंगे? इस प्रकार से आएंगे, और नंबर ऑफ कंपैरिजन भी इसी प्रकार से आपके आएंगे। तो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका फर्स्ट पास के अंदर n माइनस वन कंपेरिजन होंगे, सेकंड पास के अंदर n माइनस टू, थर्ड पास के अंदर n माइनस थ्री, और n माइनस वनथ पास के अंदर आपके कितने कंपैरिजन होंगे? 1। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n माइनस वन plus n minus 2 plus n minus 3 plus up to so on 2 and 1, that will comes out to be n into n minus 1 divided by 2. This is the sum of n natural number. अगर नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो ये दिस विल बी द फार्मूला। सो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके कितने हुए? नंबर ऑफ कंपैरिजन n into n minus 1 divided by 2, and the number of swaps are there n minus 1 by 2. These are the worst case of bubble sort. बबल सॉर्ट का ये क्या है? आपका वर्स्ट केस है। Now and we can see that the total number of swaps and total number of comparison both are equal in the worst case of bubble sort. That will be equal to n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2. Now worst case जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी? आपकी ओ एन स्क्वेयर आएगी। ओ एन स्क्वेयर विल बी द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। और आपका बबल सॉर्ट वर्स्ट केस कब आएगा? व्हेन एरे इज रिवर्सली सॉर्टेड। अगर आपका जो एरे है वो रिवर्सली सॉर्टेड है तो। नाउ इफ वी हैव ए सॉर्टेड एरे, अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है, नाउ वी हैव 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो इसको कंपेयर करते हैं। लेट अस फर्स्टली दिस टू एलिमेंट्स विल चेक। तो यहाँ पे आपका 1 कंपैरिजन हुआ और 1 कोई स्वैपिंग आपकी नहीं हुई, 0 स्वैपिंग। नाउ इफ देयर इज इन द सेकंड स्टेप 2 and 3 विल कंपेयर। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होंगे? आपके 2 और 3 कंपेयर होंगे। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ? 1 कंपैरिजन एंड 0 स्वैपिंग। नाउ इन द थर्ड केस वी विल 3 and 4 विल चेक, 1 कंपेयर एंड 0 आपकी स्वैपिंग। नाउ इन द लास्ट केस 4 and 5 विल, क्योंकि केस कितने चलेंगे? दिस इज द फर्स्ट पास। ये क्या है? आपका फर्स्ट पास है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? n माइनस वन। एन कितना है आपका? 5 माइनस 1 दैट इज 4। 4 आपके क्या होंगे? कंपैरिजन होंगे। नाउ देर इज 1 कंपैरिजन एंड 0 स्वैपिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? 4 हुए। स्वैपिंग क्या हुई? 0। जैसे ही स्वैपिंग आपकी 0 हो जाएगी आपका नेक्स्ट पास नहीं चलेगा। सो हेयर देर इज ओनली 1 पास एंड 4 कंपैरिजन इन देयर इन बेस्ट केस। यह क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट। सो इन बेस्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या होगी? ओ एन रहेगी। द बेस्ट केस अकर्स व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आपका जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपका क्या होगा? बेस्ट केस आएगा बबल सॉर्ट का, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ओ इंटू एन, और टाइम्स एन आएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सिलरी स्पेस। यहाँ पे अपने को कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट स्टोरिंग एनी एलिमेंट इन एनी प्लेस। हमें एलिमेंट को किसी दूसरे प्लेस के ऊपर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ द बबल सॉर्ट इज O1। तो कोई आपको स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, bubble sort. Now we are discussing 3 points to the bubble sort. Whether bubble sort is online, stable or in place. आपका ऑनलाइन क्या होता? ऑनलाइन इफ वी कैन गिव इनपुट एट रन टाइम। रन टाइम के ऊपर अगर हम इनपुट दे सकते हैं, इफ वी कैन गिव द इनपुट
इन द रन टाइम देन इट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन, तो उसको हम ऑनलाइन बोलते हैं। बट इन बबल सॉर्ट वी कैन नॉट गिव एनी इनपुट एट रन टाइम, रन टाइम के ऊपर हम इनपुट नहीं दे सकते, हमें पहले इनपुट देनी पड़ेगी। बबल सॉर्ट विल सॉर्ट दिस इनपुट ओनली, वी कैन नॉट गिव एनी न्यू एलिमेंट वाइल द सॉर्टिंग ऑफ बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट के द्वारा सॉर्ट करते हुए हम बाहर से कोई नया एलिमेंट नहीं डाल सकते रन टाइम के ऊपर, दैट्स वाई द बबल सॉर्ट इज नॉट ऑनलाइन, तो बबल सॉर्ट आपका ऑनलाइन नहीं है। इसी प्रकार से बबल सॉर्ट इज स्टेबल और नॉट, इफ बबल सॉर्ट इज बबल सॉर्ट इज आपका स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट अस एज्यूम वी हैव 1 2 5 3 3 एंड 4, हमारे पास लेट अस वी हैव दिस। नाउ आफ्टर सॉर्टिंग हमें पता है सॉर्टिंग के बाद क्या आएगा, 1 2 3 3 and 4 5 will be there. Now if we look, there are two threes, two same elements are there and two same elements will be at the same position, दोनों सेम पोजीशन के ऊपर ही आएंगे। अपना क्या हो सकता है, दोनों अपने क्या करेंगे, एक साथ ही आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेट अस दिस इज द फर्स्ट आपका क्या है 3 है एंड दिस इज द सेकंड 3। नाउ आफ्टर सॉर्टिंग वी विल लुक दैट द थर्ड, दिस 3 इज द फर्स्ट थर्ड एंड दिस 3 इज द सेकंड थर्ड, तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। आफ्टर सॉर्टिंग द ऑर्डर ऑफ दिस टू एलिमेंट्स विल नॉट चेंज, जो एलिमेंट्स हैं वो अपने सेम ऑर्डर के अंदर ही रहेंगे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टेबल एल्गोरिदम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या है, लेट अस आई हैव 1 2 3 5 3 एंड 6, लेट अस वी हैव दिस। नाउ दिस इज द फर्स्ट, अगर मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास क्या है 1 2 3 3 5 6, दिस विल बी द सीक्वेंस आफ्टर सॉर्टिंग, ये आपकी सीक्वेंस होगी। नाउ इफ दिस थर्ड इज फर्स्ट थर्ड एंड दिस थर्ड इज 3 इज सेकंड थर्ड, तो ये जो 3 हैं, 2 3 हैं अपने पास, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। आफ्टर सॉर्टिंग फर्स्ट वाला सेकंड वाले से पहले ही आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। बट इफ इन अवर एल्गोरिदम इफ सेकंड आफ्टर एल्गोरिदम सेकंड थर्ड इज बिफोर द फर्स्ट थर्ड, देन इट विल नॉट बी ए नॉट स्टेबल, ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। बट अवर बबल सॉर्ट इज स्टेबल एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट इज स्टेबल एल्गोरिदम, यू कैन डू इट यूर सेल्फ, आप इसको अपने आप से करके देख सकते हैं। यू कैन टेक 2 एलिमेंट्स एंड चेक वेदर दिस 2 एलिमेंट्स आर चेंजिंग और नॉट, ये अपनी पोजिशन को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ द बबल सॉर्ट इज स्टेबल एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट आपका क्या है, स्टेबल है, वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जिस ऑर्डर के अंदर आपके 2 सेम एलिमेंट है उसी ऑर्डर के अंदर रहेंगे। नाउ व्हाट इज इन प्लेस, इन प्लेस आपका क्या होगा, इन प्लेस क्या होता है, इफ देयर इज नो स्पेस रिक्वायर्ड, आपका क्या है, कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, देन द एल्गोरिदम इज कॉल्ड इन प्लेस। अगर आपका स्पेस रिक्वायर्ड है देन इट इज नॉट इन प्लेस। तो अपने बबल सॉर्ट के अंदर हमें पता है कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, वो 1 थी, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जो बबल सॉर्ट है यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो बबल सॉर्ट आपका इन प्लेस होगा। सो देर आर 3 मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट के रिगार्डिंग ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। एंड 1 पॉइंट इज मोर दैट नंबर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन वर्स्ट केस n into n-1/2 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स n-1/2, these are the total number of comparison and swappings in the bubble sort in worst case, worst case के अंदर आपका ये होगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। now move to the next point, the algorithm, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, द एल्गोरिदम विल नॉट बी स्टेबल, स्टेबल नहीं होगा आपके लिए फॉर लार्ज डाटा सेट। अगर हमारे पास इनपुट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपका जो बबल सॉर्ट है वो ठीक नहीं रहता। बबल सॉर्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन द इनपुट सीक्वेंस इज स्मॉल, जितनी ज़्यादा स्मॉल इनपुट सीक्वेंस होगी तो हम बबल सॉर्ट को अप्लाई करेंगे, बिकॉज बबल सॉर्ट हैज़ ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस के अंदर आपकी क्या होगी, ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट के ऊपर ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था। यू कैन लुक एट द स्लाइड्स एंड यू कैन मेक योर नोट्स ऑन नोट्स आल्सो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम MCQs रिलेटेड टू द बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट से रिलेटेड हम कुछ MCQs करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।